नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में कल श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के लिए विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम में श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवान बोल रहा हूँ और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस कोविड-19 अभी पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये प्रकोप अभी इसका जारी है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, उसका पालन करना है। अनावश्यक रूप से हम घरों से बाहर नहीं निकले और जब तक किसी कोई दवा नहीं आ जाती, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और धीरे धीरे करके इसका प्रकोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमने बहुत सावधान रहना है। और आइए अब जानते हैं देश और प्रदेश में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार कामयाबी हासिल की है और अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94% से अधिक हो गई है। रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुना अधिक है। संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 27 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 618 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 76,893 हो गई है, जिनमें से 69,831 लोग स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। वहीं श्रोताओं, कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावी सर्विलांस के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में तेजी लाने के साथ ही
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने और सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लोगों से सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में मास्क, फेस कवर का उपयोग करने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संक्रमण की रोकथाम में प्रशासन को सहयोग देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिले में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, अगर हम देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो जहां एक ओर देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राहत देने वाली एक खबर यह है कि देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। आप क्या कहेंगे? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था, महीने भर पहले करीब, कि 1 लाख तक प्रतिदिन संख्या हो गई थी जांच करने पे। अब ये थोड़ा कम हो गई है, तो मैं कहूंगा कि इस समय थोड़ा सा काफी जो मानना चाहिए कि हम पहले से काफी स्थिर हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा, कई जगह बढ़ रहा है, कई जगह घट रहा है, तो इससे हमें अपनी ढील तो नहीं देनी है बिल्कुल भी। और ये मानना जरूरी है कि हम एक तरीके से शिखर पे चल रहे हैं और काफी स्थिर हो गई है हमारी जो अभी परिस्थितियां हैं। तो जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। तो जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते हैं, तो इसमें बाजारों की कितनी बड़ी भूमिका होती है और क्या दिशा निर्देश, आप इस पर क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, आप बहुत सही फरमा रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो, चाहे त्योहार हो, चाहे आजकल शादियों का मौसम शुरू हो गया है, तो भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए। जो ऑनलाइन आजकल सामान आ जाता है, या उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो, ये बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपने कहा, 3 चीजें के अभी जो अगले 2-3 महीने हैं उनमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं, दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और तीसरा ठंड में जैसा आपने कहा कि दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है, बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत अति आवश्यक ना हो, और कम भीड़ भाड़ वाले समय में जाएं, यही जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, इसके अलावा गृह मंत्रालय के भी कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश प्रभावी हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन्स पर काफी फोकस किया गया है। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके ऊपर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इस दिशा निर्देश के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि बाजार, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां नहीं जाना है, क्योंकि वहां संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। ऐसे ही जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव है, तो उन एरिया से भी, उन क्षेत्रों से भी बाहर निकल करके जाना नहीं है। और जो लोग होम आइसोलेशन पे भी लोग हैं, उनको भी घर के अंदर ही रहना चाहिए। उनके यहाँ भी लोग ना जाएं और वो लोग भी बाहर ना जाएं, क्योंकि कई लोग जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण होने का खतरा ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है हर समय मास्क पहनना और बाहर नहीं निकलना है अगर अत्यंत आवश्यक नहीं है तो, और बाहर जाएं तो मास्क पहन करके ही जाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं, आप भी दोहरा रहे हैं, और ये जो है आज की तारीख में अति आवश्यक है अगर हमें संक्रमण को जैसे स्थिर है उसी लेवल पे रखना है या उसको और कम करना है तो। और डॉक्टर अनुपम, कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सफलतापूर्वक लड़ाई के बाद देश अब कोविड के वैक्सीन के उत्पादन और वितरण को लेकर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही 3 जो शहर थे वहां के वैक्सीन प्लांट्स का दौरा किया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी 3 कंपनियों के साथ बातचीत की, और वो लगातार संपर्क में हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और सभी देशवासियों को दिया जाए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व की एक प्रमुख फार्मेसी के रूप में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए कहा है। ये जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। ये जो है, प्रधानमंत्री ने कई
जो ओकेजन्स हैं और पीरियोडिक इंटरवल्स पे लोगों से बातचीत की कि जब देश का कोई भी नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री तो एक बहुत ही शीर्ष स्तर के नेता हो गए, इन कोई भी नेता अगर ऐसी चीजों पे तवज्जो देता है, वैक्सीन जैसी जो वहां बन रही हैं उन संस्था में जाकर के निरीक्षण करता है, दौरा करता है, तो उससे जो जन समुदाय है उस पर एक बहुत ही पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीज है, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये बात कही थी कि जब हम अपनी क्षमता पूरी कर लेंगे तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे और बाहर भी देंगे और बाकी देशों की भी मदद करेंगे। ये एक अपने में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूंगा, जहां देश देश जो है विश्व के कई देश अपने स्तर पे अपनी अपनी जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, वहां जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए भी करेंगे और बाकी जन समुदाय के लिए, दूसरों के लिए भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए भी कहा था शुरू में और अब वैक्सीन के लिए भी कह रहे हैं। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए विश्व स्तर पे और देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही गौरव का बात है। बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि भारत जो है वैक्सीन प्रोडक्शन का हब है और अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है 70% उसकी जो आपूर्ति है वो हमारा देश करता है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस समय हमारे देश पर हैं कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन का विकास करते हैं, न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं और सरकार भी जोर दे रही है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उन्हें कोरोना होने पर उनको अस्पताल में रहना चाहिए, डॉक्टर्स की देखरेख में रहना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन चाहते हैं। तो ऐसा किस लिए जरूरी होता है, उन्हें क्यों जाना चाहिए अस्पताल? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। मैं आज की तारीख पे कहूंगा कि कोरोना से जो दिक्कत है, आज हम अस्पताल में भी यही बातचीत कर रहे थे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आज की जो हमारी समाज है, जो हमारा, उसमें हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया है, खासतौर से जो अर्बन सिटीज हैं, जो शहर हैं, तो उनमें अकेले लोग रहते हैं, बड़े उम्र के लोग, तो उनको वो सोशल सपोर्ट नहीं है और खासतौर से अगर वो हो भी जाता है उन्हें कोरोना, तो वो चाहते हैं कि बच्चे हमसे अलग रहें क्योंकि हमसे बच्चों को ना बीमारी हो। तो उस तरीके से वैसे ही सब अलग हो जाते हैं और बड़े लोगों में जो है दिल कमजोर हो जाता है और बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो एकदम से ये नहीं कि 60-65 साल के लोग और वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनमें एकदम से दिल की गति रुकने की संभावना रहती है। और दूसरी चीज, अगर अकेले रह रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोई उनकी निगरानी नहीं कर पाएगा और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो हो सकता है कि किसी को बता ना पाए और फिर अस्पताल तक ना पहुंच पाए। इसलिए जो हम वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हम लोग नहीं कहते हैं कि घर पे रहें, और अगर कोई भी और बीमारी होती है या घर में कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई और जवान आदमी नहीं होता है जो घर से दफ्तर अस्पताल तक ला पाए, तो उन केसेस में हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। जब तक कि बिल्कुल ही ठीक ना हो वरिष्ठ नागरिक, तब तक हम घर में रहने के लिए उन्हें नहीं इजाजत देते हैं। होना चाहिए। और डॉक्टर अनुपम, कई बार ये भी देखा जाता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो छींकते समय या खांसते समय मास्क को नीचे कर देते हैं ताकि उनका मास्क गंदा ना हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत एटिकेट्स की जरूरत है। अगर आपको छींकना है तो किस तरीके से, इसके क्या दिशा निर्देश है कि कोहनी के अंदर हमें किस तरीके से करना है? हाँ, तो जो अगर मास्क हटा हुआ है तो अपना मुंह बगल में करके अपने कंधे या कोहनी आगे करके उसमें आप कर लीजिए, छींक लीजिए। लेकिन अगर मास्क पहना हुआ है तो छींकते खाते समय मास्क ना उतारें और मास्क के अंदर ही छींकें, उसके बाद भले ही अपना मास्क फेंक दें और दूसरा मास्क ले लें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मास्क आपकी सांस से छींक को, इसको प्रोटेक्शन इसी से है। अगर आप वो मास्क हटा करके छींकेंगे तो आपने सारा संक्रमण फैला दिया। ये कोरोना के लिए नहीं, बाकी बीमारियों के लिए भी है। हमें छींकते समय अपनी कोहनी या अपने कंधे की तरफ मुंह करके उसमें छींकना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथ में बिल्कुल ना लगे और हमारे कपड़ों में लगे तो वो थोड़ी देर में धूप से और धुलने के बाद वो साफ हो जाएगा। इसलिए और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।